I take one puff, I cough, and on the second attempt, I inhale it and I felt it went all inside my body. And what was like supposed to be a fun night just took a sharp turn, and immediately I froze. I thought I was reliving the attack. The flashbacks were in front of my eyes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मलाला यूसुफज़ई, ये नाम पाकिस्तान की हिस्ट्री में यंगस्टर्स लड़कियों को एक आइडियल के तौर पे बताया जाता है। मलाला यूसुफज़ई वो लड़की हैं जिन्होंने पाकिस्तान में लड़कियों की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। उनके नाम के लिए ये तारुफ बहुत छोटा साबित होता है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो पाकिस्तान की सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज़ याफ्ता लड़की है। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा में वो अमन की सफ़ीर भी समझी जाती हैं और दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में भी रह चुकी हैं। उन्होंने बरतानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल की है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसी बात करती हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही सोचने वाली है। वो कहती हैं कि मैं माजी में वेट का नशा भी करती रही हूँ। कुछ लोगों को वेट के नाम का नहीं पता होगा, लेकिन वो यकीनन भंग और चर्च के नाम को अच्छी तरह से जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि मैंने इसका नशा भी किया है, लेकिन इसका नशा करने के बाद मुझे माजी में वो सब कुछ याद आना शुरू हो गया जो मेरे साथ हुआ था। I thought I was reliving the attack. The flashbacks were in front of my eyes. जब मैं आ रही थी और जब मुझे गोलियों से निशाना बनाया गया, जब मेरे साथ जुल्म किया गया, जब मेरे सर में गोलियां मारी गई, मैं ज़ख्मी हो गई, सड़क पे पड़ी रही। मेरे वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई जो हैं वो मुझे इलाज के लिए लेकर तड़पते रहे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। मुझे वो सब कुछ याद आया और मैं उस रात सो नहीं सकी। यहाँ पे दोस्तों उनकी बात को बड़ा करना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि आपको बताया जाए कि नशा हमारे अदारों में किस लेवल तक पहुँच चुका है। आप कहेंगे सर उन्होंने तो बरतानिया में अपनी एजुकेशन ली है, हमारे अदारों की क्या बात करते हैं। अरे भैया, हमारे अदारे तो उससे भी कहीं ज़्यादा आगे जा चुके हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेजेस और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये एडिक्शन चाहे भंग की हो, चर्च की हो या आइस की हो, ये सबसे ज़्यादा फैली हुई है। पिछले दिनों मैं एक डॉक्टर साहब का इंटरव्यू कर रहा था। डॉक्टर साहब ने बड़ी कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आजकल हर वो बच्चा आइस का नशा करता है जो कॉलेज आता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरे वसूख से ये कह सकता हूँ कि हर वो बच्चा आइस का एडिक्ट है जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में जाता है। अगर सारे नहीं जाते तो कम से कम 70-80% लोग ज़रूर किसी न किसी तरह एक आध बार इसका चस्का लगा चुके होंगे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा है या बच्ची है, कॉलेज जा रहा है या यूनिवर्सिटी जा रहा है, कम से कम उसकी मसरूफियात, उसकी रूटीन, उसकी आदत को ज़रूर तवज्जो से सुन, उसको देखें। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो आइस का नशा करता है ना, उसका पता नहीं चलता कि ये नशा करता है। वो अपनी ही एक दुनिया बना देता है, कुछ अजम्पशन ऐसी कर लेता है और उसी के मुताबिक ये चलता है। मैं आपको सच्चा वाक़या बताता हूँ कि हमारे एक बड़े ही करीबी जानने वाले हैं, उनके आगे से जानने वाले हैं, और वो इस बात के चश्मदीद गवाह हैं कि एक आदमी जो हट्टा खट्टा सेहतमंद ज़िम्मेदार बच्चों वाला, सिर्फ आइस के नशे की वजह से उसके दिमाग में एक बात बैठ गई और उसी को ले चलते हुए उसने यकीन अज़म्पशन की, अपना इल्यूजन बनाया और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा संगीन जुर्म कर बैठा। और हमारे बच्चों में जो चिड़चिड़पन होता है, जो रात को लेट नाइट जागते रहते हैं, कई दिन बगैर सोए वो आराम से जी लेते हैं, ये नॉर्मल इंसान के साथ हो ही नहीं सकता। ये उस वक्त होता है जब हम किसी न किसी तरह किसी नशा का शिकार हो जाते हैं। अगर आप वाकई में अपने प्यारों से प्यार करते हैं तो उनका ख्याल रखिए, उन्हें नशे जैसी इस लानत से बचाने की कोशिश कीजिए। आपके फीडबैक का वेट रहेगा। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।